गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबके लिए द विनर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से जो इट से रिलेटेड वाली जो इंट्रोडक्टरी इट है उससे रिलेटेड आपके लिए हम कुछ वीडियो लेके आए, ठीक है। बस ध्यान से देखनी है और समझनी है इसको, ठीक है। चलिए लुक बोर्ड ध्यान से देखिए ये इंट्रोडक्टरी इट है। ओके, इंट्रोडक्टरी इट है। इट एक क्या, इट एक प्रोनाउन है। इट क्या है? प्रोनाउन है। इट का यूज एक निर्जीव वस्तु पदार्थ के लिए की जाती है। यस, इतनी बात समझ में आती है। या छोटे छोटे वस्तु के लिए यूज की जाती है। इट का यूज जनरल तक जैसे समय, मंथ, डे, ऐसे बहुत सारे जो है उसमें हम लोग यूज करते हैं। है इतनी बात समझ में आती है। ओके सर, इतनी बात मुझे समझ में आती है, ठीक है। जैसे आप बोर्ड पे यहाँ देखते होंगे जैसे 4 बजा है। क्या बताया? 4 बजा है। दैट मीन्स इट इज 4 o'clock। वही कहेंगे कि 5 बजा है तो 5 बजा है तो इट इज 5 o'clock। 6 बजा है तो इट इज 6 o'clock। 7 बजा है मतलब 7 बजा है तो इट इज 7 o'clock। ओके, ठीक। उसी तरीके से साथियों आप यहाँ देख पाते हैं कि 8:30 बजा है। ओके, तो 8:30 बजा है तो इट इज 8:30। साढ़े का मतलब कहते हैं कि पास्ट कहने का मतलब 8 बजकर क्या हो गया, 30 मिनट हो चुका है। तो उसी को हिंदी में बोल देते हैं कि 30 मिनट ज़्यादा हो गया कोई समय होने के कहने का मतलब, इसीलिए साढ़े का मतलब 30 मिनट आगे हो गया। कितना? तो यहाँ बोला गया 8:30 बजा, तो 8:30 हुआ। कहने का मतलब यही हुआ। उसे इंग्लिश में बोलते हैं इट इज 8:30 कहते हैं। इतनी बात समझ वही कहा जाएगा कि नहीं 9:30 बजा है तो इट इज 9:30 कह देते, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। ओके सर, इतनी बात हमको समझ में आती है। नेक्स्ट उसी तरीके से 8:15 बजा है तो इट इज 8:15। इस बात का मतलब 8:15 कहने का मतलब पास्ट तो हुआ है लेकिन क्वार्टर हुआ है। क्वार्टर क्यों कहते हैं? मतलब 1 में 4th पार्ट। 1 में 4th पार्ट कहने का मतलब सर क्योंकि 1 आवर में कितने 60 मिनट होते हैं तो 1 को 4th पार्ट करने का मतलब 15 मिनट ज़्यादा। यही ना हुआ क्वार्टर का ना, 15 मिनट हुआ। मतलब 8 बजा है लेकिन 8:15 हुआ। आ गया कि सावा कहने का मतलब हुआ कि 8:15। लेकिन इसको हम लैंग्वेज भाषा में जो हम लोग यूज करते हैं कि बोल दिया जाता है कि 8:15 बजा, तो समझ जाएंगे कि 8:15 हुआ। उसी तरीके इंग्लिश में हम बोलते हैं सर कि इट इज 8:15। उसी तरीके अगर कहेगा कि 9:15 बजा है तो इट इज 9:15। इसी तरीके से जनरल टाइम को इस तरीके से हो सावा बोले तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके सर, इतनी बात समझ में आगे चलते हैं, ठीक है साथियों। जैसे 7:45 बजा है, पौने का मतलब 15 मिनट कम है। कोई आवर से 15 मिनट कम है कोई समय होने से। जैसे घंटा है जैसे 7 बजा 8 बजा उससे कम होने में अब कितना होना देख लेते हैं बोर्ड पे। जैसे 7:45 बजा है इसलिए तो कितना मिनट कम होने वाला, 15 मिनट कम। तो काम के लिए पास नहीं टू यूज करते, कोई बाकी हो या कम हो उसके लिए टू यूज करने का। जैसे इट इज अ क्वार्टर, 2 पास्ट क्वार्टर समझ में आया कि 1/4 पार्ट 4 भाग में बता इसमें टाइम देख चलते हैं, ठीक है। कितनी बात आगे चलते हैं कि 4 बजने में 3 मिनट बाकी है तो आपको मिनट वाली पहले यहाँ पे शो करनी है, मिनट वाली पहले करनी। ओके गाइस, अब देखिए तो 3 मिनट बाकी है तो बाकी है तो समझ में आ रहा है कि 2 यूज तो करने वाले हैं यहाँ पे। फिर तो पहले मिनट वाले क्या है, इट इज 3 मिनट 2। अब कितना बजने में तो 4 बजने, कितना बजने में 4 बजने तो इट इज 3 मिनट to 4। अगर हम बोलेंगे 3 मिनट बाकी है अगर 5 बजने में तो क्या करें, इट इज 3 मिनट to 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मल्टीपल प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ देखिए 12 बजने में कितना, 12 बजने में 5 मिनट बाकी है तो पहले मिनट वाली लेके आनी है तो क्या इट इज 5 सॉरी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है तो सॉरी ये दूसरी वाली है, आपको यहाँ यूज करनी है। इट इज कितना 5 मिनट, इट इज 5 मिनट, इट इज 5 मिनट to 12, ठीक है। यहाँ ये वाला 12 वाला है ना, 12 बज मतलब 5 मिनट बाकी है कितना है 12 मिनट तो यहाँ पर इसका यूज नहीं कर सकते, 5 to 12 ये यूज कर सकते हैं। आगे 4:05 तो यहाँ पे अगर हो जाए तो सिंपल बोलिएगा पहले मिनट वाली पहले रखनी है और आवर वाली बाद में रख लेते हैं, ठीक है। जैसे
4:05, 4 यहाँ जूम कराइए, 4:05, ओके। तो 5 5 4 मतलब कि 4:05। उसी तरह की 10:20, तो 25 10 है ना। 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट बाकी के लिए तो 2 यूज़ करते हो। इतनी बात मुझे समझ में आती है सर। तो 5 2 3, ओके, इतनी बात समझ में आती है। 12 बजने में 25 मिनट बाकी है, तो जो बाकी है वहाँ लेके आइए। तो 25 टू कितना में, 12 में, 25 टू 12, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी रही, ठीक है। आगे और कुछ सुनिए ऐसा ही, ठीक है, मौखिक आप लोग बता दें। जैसे कहते हैं ना कि आज सुबह है, चाहे सुबह है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको इंट्रोडक्ट इट लगाने की यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है इसके साथ, तो इट लेके आना पड़ेगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, आज सुबह है, तो चाहे सुबह है तो इट इज़ मॉर्निंग, है ना, इट इज़ मॉर्निंग। अगर कहेंगे सुबह का समय है तो इट इज़ मॉर्निंग टाइम, इट इज़ मॉर्निंग टाइम का इस तरीके से यूज़ हम लोग करने वाले। तो इसी तरीके आप मल्टीपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे अभी सुबह है तो इट इज़ मॉर्निंग नाउ, अभी सुबह है तो इट इज़ मॉर्निंग नाउ, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल प्रैक्टिस करिएगा, इनका बहुत आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार, आज के लिए इतना ही।